गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू चलिए आप लोग को सर्कल में न्यूमेरिकल करवा रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल। कहता कि पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया बाबू, पी ए और पी बी। सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, पी ए एंड पी बी, जिसका सेंटर वो है, सर्कल का सेंटर क्या है वो है। तो प्रूव करना है बाबू कि ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओपी क्या है, कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमने मान लिया सपोज ओपी इंटरसेक्ट ए बी एट सी। ओपी क्या कर रहा है बाबू, ए बी को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सी पॉइंट पर क्या कर रहा है बाबू, इंटरसेक्ट। तब ट्राइंगल देखे बाबू, पी ए सी और पी बी सी को हमने क्या किया, कन्ग्रुएंट बनाया। क्या बनाया बाबू, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाया। तो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाया बाबू। तो देखिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो लेंथ ऑफ पी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी। तो टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बी हो गया। अब बताइए बाबू, अब एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है और उस पर जो एंगल इंक्लाइंड होता है, तो एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी, ये दोनों एंगल क्या होंगे बाबू, ये बोथ एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और उस टेंजेंट से जो एंगल इंक्लाइंड होता है, बोथ एंगल क्या होता है, इक्वल। तो एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी क्या हो गया, इक्वल। अब पी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए पी सी और बी पी सी में क्या है, पी सी क्या है, कॉमन हो गया, पी सी लाइन सेगमेंट। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी या पी बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल पी ए सी और ट्रायंगल पी बी सी दोनों क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। जब साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो सीपी सिटी से कह सकते हैं ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया। और एंगल ए सी पी, ध्यान दो, ए एंगल बाबू और ए एंगल, एंगल ए पी सी और एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, यानी दो बोथ एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाइलिनियर पेयर से बाबू एंगल ए सी पी और बी सी पी का सम क्या हुआ, 180 डिग्री। और बी सी पी और ए सी पी इक्वल है, तो बी सी के प्लेस पर ए सी पी पुट कर दिया, तो 2 ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी पी क्या हो गया, 90 डिग्री। और ए सी पी और बी सी पी दोनों 90 डिग्री आ गए। तो ओपी क्या हो गया, ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया। तो कह सकते हैं ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। अब है बाबू, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O. with center O
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, फ्रॉम एन external point T, prove that angle PTQ equal to angle OPQ, तो देखिए बाबू एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है बाबू, अब क्या करना है, सर्कल का सेंटर तो वो होगा बाबू। अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, रेडियस ड्रॉ होगा बाबू। P से O को ज्वाइन कर देंगे। TP और सॉरी इसको T मान लीजिए, इसको P पॉइंट मान लीजिए, इसको Q पॉइंट मान लीजिए। TP और TQ हो गया ना। अब P और Q को ज्वाइन कर दीजिए। P और Q ज्वाइन हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिए हमें क्या प्रूव करना है, PTQA एंगल किसके इक्वल हो रहा है बाबू, OPQ, ये एंगल का डबल हो रहा है। देखिए ये जो एंगल है ना, एक्सटर्नल पॉइंट T पर जो एंगल बन रहा है PTQ, ये PTQ जो है एंगल OPQ यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बन रहा है OPQ डबल एंगल हो रहा है। PTQ क्या हो रहा है, OPQ का डबल एंगल हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, डबल एंगल। तो देखिए कैसे बनेगा बाबू, we know that the length of the tangent drawn from external point to a circle are equal। तो TP इक्वल टू क्या हो गया बाबू, TQ from tangent from पॉइंट T, तो TP इक्वल टू क्या आ गया बाबू, TQ। अगर TP इक्वल टू TQ आ गया बाबू तो ध्यान दीजिए ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों करके, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड, अगर किसी ट्रायंगल का है, मान लो कि T है, ये P है और Q है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे बाबू तो क्या होंगे, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो एंगल TPQ और एंगल TQP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या बताइए बाबू, तो इन ट्रायंगल TPQ में एंगल PTQ
प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल है बाबू, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू। आ गया बाबू। तो देखिए एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू हो गया। पी टी क्यू हाफ निकल गया बाबू। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी क्यू ना। हम जानते हैं ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है टीपी। अगर रेडियस लेंथ का परपेंडिकुलर होता है बाबू, तो एंगल ओ पी टी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ओ पी टी को अब क्या लिखोगे, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू लिखोगे ना। और प्लस में कौन सा एंगल लिखोगे बाबू, एंगल टी पी क्यू लिखोगे। एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए एंगल टी पी क्यू इक्वल टू क्या लाया बाबू, 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू तो एंगल ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू की जगह पर 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया हाफ एंगल पी टी क्यू। अब बताइए बाबू 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। आ गया ना। तो ये प्रूव करके लाना था ना, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। प्रूफ हो गया ना बाबू। तो हमने क्या किया, पहले कहा कि टेंजेंट टी, तो लेंथ टी पी और लेंथ टी क्यू क्या हो गया इक्वल हो गया। क्यों कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, तो टी पी इक्वल टू टी क्यू। अब बताइए टी पी इक्वल टू टी क्यू आ गया, तो टी पी क्यू में दो साइड इक्वल हो गया बाबू, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दो एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया बाबू। तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या आ गया इक्वल आ गया बाबू। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गया बाबू, तो फिर हम ट्रायंगल टी पी क्यू से एंगल टी पी क्यू का पी टी क्यू का वैल्यू निकालिए बाबू। तो एंगल किसका, एंगल टी पी क्यू, देखो हम इसका टी पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू आ गया बाबू। और उसके बाद फिर कहा कि ओपी क्या है, टीपी पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ पी क्यू, इसलिए लिया कि हमें ओपी क्यू चाहिए था ना। तो ओपी परपेंडिकुलर हम जब टीपी किए तो एंगल ओ पी टी 90 डिग्री आ गया बाबू ओपीटी। और ओपीटी को क्या लिख दिए ओ पी क्यू और टीपी क्यू, और वहां से फिर टीपी क्यू का वैल्यू पुट कर दिए यहां से इक्वेशन 1 से। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो प्रूफ हो गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PQ is a chord of length. PQ is a chord of length chord of length 8 centimeter
कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q P and Q intersect at a point T. Intersect at a point T. Find the length TP. Find the लेंथ टीपी. टीपी का लेंथ फाइंड आउट करना है बाबू, तो हो जाएगा. एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं बाबू, कोई दिक्कत. अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. अब बताओ, एक टेंजेंट ड्रॉ किए. एक टेंजेंट का लेंथ क्या है बाबू? एक P है, एक Q है, एक T है. PQ ये कोड. PQ क्या है बाबू? सर्कल का सेंटर होगा ना. सर्कल के सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर देंगे बाबू. सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये आपका क्या हो गया बाबू? PQ कोड हो गया बाबू. अब क्या करता है? The tangent at P and Q intersect at point T. अब हम T से सेंटर को ज्वाइन करते हैं बाबू. याद हो गया बाबू. ये लेंथ क्या हो गया? ये पॉइंट, ये R हो गया बाबू. अब बताइए, ये 4 सेंटीमीटर हो गया बाबू, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया. 4 सेंटीमीटर हो गया बाबू. ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया. ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. इसे x मान लो बाबू, इसे y मान लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं. अब फाइंड आउट करना है क्या बाबू? सॉल्यूशन मान लेट TP इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड TR इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. TR को क्या मान लेते हैं बाबू? TR 22 सेंटीमीटर मान लिए, TP को मान लिए. OT इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. वही ना है. OT is the perpendicular bisector of PQ. OT क्या है बाबू? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बाबू, तो PR इक्वल टू RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ बाई 2. और PQ कितना? 8 है, तो 8 बाई 4 सेंटीमीटर. PQ क्या दिया हुआ था बाबू? 8 सेंटीमीटर. कोड है ना, कोड ऑफ लेंथ. कोड ऑफ लेंथ यानी PQ क्या गिवन था? 8.
8/24 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए बाबू, अब क्या है, पी आर ओ आर पी क्या है, परपेंडिकुलर है। तब इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ में बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हो जाएगा बाबू। पी आर स्क्वायर ओ आर में चाहिए तो ओ आर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ओ आर निकल गया ना बाबू। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एक और ट्रायंगल होगा, पी आर पी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। पी आर पी या पी आर टी भी कह सकते हो बाबू। अब देखो, इन राइट ट्रायंगल पी आर टी में बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बाबू, टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, एक काम करो टीपी स्क्वायर ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। टीपी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब बताओ टीपी कितना है, एक्स स्क्वायर, पी आर कितना है 4 का स्क्वायर, टी आर कितना है बाई का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बाई स्क्वायर प्लस 16। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बताइए टी आर पी निकल गया ना। अब एक ट्रायंगल और होगा, ओ पी टी भी तो ओ पी टी, ओ पी परपेंडिकुलर क्या है, टीपी है। तो एंगल ओ पी टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी टी में बाय पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, ओ टी हो जाएगा ओ आर टी आर प्लस ओ टी हो क्या जाएगा, टी आर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर। ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, टी पी कितना है एक्स स्क्वायर, और टी आर कितना आया है बाबू, टी आर बाई है, ओ आर कितना है, ओ आर 3 है, तो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या ला है, बाई स्क्वायर प्लस 16। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 16, बाई स्क्वायर 6y प्लस 9, 25 प्लस, तो देखो बाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 6 5 1 2 1 3 4 41 आ जाएगा। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसल, तो 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 41 माइनस 9, तो 41 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 2 और 3, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32/6, तो 16/3। अब बाई क्या मान में है बाबू, टी आर, तो टी आर इक्वल टू क्या आ गया, 16/3 सेंटीमीटर। अब बताओ बाबू टी आर जब फाइंड आउट हो गया तो क्या, तो हमने क्या किया बाबू, एक बार ओ आर पी को राइट एंगल ट्रायंगल मारा, एक बार पी आर टी को राइट एंगल ट्रायंगल माना,
एक बार ओ पी टी को राइट एंगल ट्रायंगल माना और वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो टीपी का वैल्यू कितना आ गया, टी आर क्या आ गया, वो 16/3 आ गया। अब टीपी स्क्वायर तो निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो हम ऊपर इरेज करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 आ गया ना बाबू। अब वाई का वैल्यू क्या लाया है 16/3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर हाँ 10 को 12 को बड़ी जोड़ 16 2 5 6 1 4 4 कितना हो जाएगा 400/9। तो x क्या आ जाएगा बाबू, x आ जाएगा √400/9 और स्क्वायर रूट है तो क्या मिल जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। अब बताइए टीपी टी एक्स निकल गया तो यानी टीपी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो टीपी का लेंथ फाइंड आउट हो गया बाबू। तो कुछ किए कुछ नहीं किए। चलिए बाबू।